हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज हम जो वचन पढ़ेंगे और प्रभु का कलाम पढ़ेंगे, इस कलाम पे आज हमें ध्यान रखना है और इन वचनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं, इन वचनों का हम पालन नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु आपको आशीषित नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम इस आज्ञाओं का पालन करते हैं और प्रभु के वचन का हम पालन करते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आइए उससे पहले हम प्रभु के कलाम को देखेंगे और प्रभु के वचन को जब हम देखेंगे तो हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु की क्या क्या आज्ञाएं हैं और क्या क्या मुझे मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम जब लैब व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय 6 पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों को बीच से नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, अगर जो भूत साधने वाले लोग हैं, भूत प्रेत की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके पीछे अगर हम चढ़ें और जो वो कहें हम वो काम करें और यहाँ तक करें कि व्यभिचारी भी बन जाएं, व्यभिचार भी करने लगें, और मेरे प्रियो हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, तो परमेश्वर कहता है उन लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर कहता है उन लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ, उन लोगों को मैं नहीं अपने भवन में चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब आए हैं मेरे प्रियो, तो वो कहते हैं अपने मन को फिराओ और उनसे दूर हट करके मेरे पास आओ, उनसे दूर हट जाओ, उनको छोड़ दो और मेरे पास आओ, अपने मन को फिरा लो। और हम प्रभु के जब करीब आते हैं, उससे गुनाह मानते हैं, उससे हम क्षमा प्राप्त करते हैं, अपने गुनाहों को माने, कबूल करें प्रभु के आगे, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर कहता है इसीलिए क्या करो, तुम अपने आप को पवित्र करो। अगर हम सबने किसी न किसी के पास हमने जाकर के पूजा पाठ या कुछ भी अर्चनाएं की हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो पहले नंबर, और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बने रहो इसलिए कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही हमारा प्रभु है। आगे लिखा है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, हम अगर उसकी विधियों को मानेंगे, उसके नियम को मानेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तो पवित्र करने वाला कौन है? पवित्र भी करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा ही है। हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे विनती करें तो वो आपको पवित्र कर देगा। आपने कितने भी भूतों के पीछे पड़े हों, कितने भी ओझाओं के पीछे पड़े हों, कितने भी देवी देवताओं के पीछे पड़े हों, कितने भी बंधन ताबीज बनवाए हों मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ही पवित्र करने वाला। हम उसके पास आ जाएं और उसकी शरण में आ जाएं मेरे प्रियो, तो वो हमको पवित्र करेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और हम पवित्र बने रहें और प्रभु से हम पवित्रता ही मांगें। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र बनाएगा। और परमेश्वर आपको कहाँ रखेगा? परमेश्वर आपको रखेगा इसी में हम पढ़ते हैं लैब व्यवस्था 20 के 24 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उसकी भूमि के अधिकारी होगे और मैं इस देश को जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको अन्य देश के लोगों से अलग किया है। मेरे प्रियो, हम अलग किए गए हैं और परमेश्वर आपको कहाँ रखेगा? परमेश्वर आपको उस देश में, उस जगह पे रखेगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर पवित्र आत्मा वास करती है, जहाँ पर शुद्ध लोग रहते हैं, जहाँ पर आशीष भरी ज़मीन है, आशीष भरी भूमि है, आशीष भरे लोग रहते हैं, वहाँ पर ही परमेश्वर आपको रखेगा। परमेश्वर आपको उस देश में नहीं रखेगा, उस देश का अधिकारी नहीं बनाएगा जिसमें लुच्चपन है, जिसमें व्यभिचार है, चोरी है, चालाकी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उस जगह नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको वहाँ रखेगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वहाँ पर आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आगे हम 26 पद में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बनो। अगर मेरे प्रियो अगर नहीं पवित्र बना, परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए पवित्र बन जाओ, मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है वो स्वयं खुद पवित्र है, तो हम उसके लिए पवित्र बने। जब वो स्वयं पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना पड़ेगा, तब हम उससे बातें कर सकेंगे, तब वो उसकी बातें हम सुन सकेंगे और हमारी बातें परमेश्वर सुन सकेगा। आगे लिखा है, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम्हें क्यों अलग किया है, तुम्हें उस अलग अलग देश में क्यों रखा है, क्योंकि तुम मेरे ही बने रहो, मेरे निरंतर मेरे ही बने रहो, तुम किसी दूसरे के पास ना जाओ। प्रभु आपको सामर्थ्य देता, प्रभु आपको आशीष देता। हम इनकी आज्ञाओं का पालन करें, हम प्रभु के वचनों का पालन करें और उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। प्रभु आपको आशीष देगा। अगर हम इन वचनों का पालन करते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है, प्रभु आप पर दया करने वाला है। बस हम प्रभु के वचन का पालन करें। तो मेरे प्रियो, प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, ताकि तुम्हारे हृदय में ये वचन ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेमी पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते। प्रभु तूने मेरे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, नया दिन दिखाया। प्रभु जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा। पिता परमेश्वर तूने अपनी महिमा बढ़ाई, तारीफ के लिए मुझे जगह है। पिता परमेश्वर तू हमसे अपनी महिमा बढ़ाई, तारीफ ले। मेरे पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु इधर उधर भागते हैं प्रभु जी, खुदाबंदी यीशु इन देवताओं के पास गए, उन देवताओं के पास गए प्रभु जी, आज अपना मन फिरा के प्रभु जी आज तेरे चरणों में है। पिता परमेश्वर खुदाबंदी यीशु इन लोगों को नष्ट होने से बचा ले। पिता परमेश्वर खुदाबंदी यीशु आज इनको पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र बनाने वाला तू ही है, पवित्र रखने वाला तू ही है। पिता परमेश्वर इनको आशीष भरा जीवन दे, सामर्थ भरा जीवन दे, क्योंकि तुम ही परमेश्वर यहोवा हो, तुम ही हमको बचाने वाला हो, तुम ही हमको सुरक्षित रखने वाले हो। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे विधियों और तेरे नियमों को ये पालन करें, और पिता परमेश्वर तेरी पवित्रताई में ये बने रहें, क्योंकि तू ही इन चीज़ों का, तू ही ज्ञान और बुद्धि, समझ, ताकत, बल को देने वाला है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तूने इन लोगों को पिता परमेश्वर उस देश में रखा है प्रभु जी, उस देश में इनको सुरक्षित रखा है जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज से ये पवित्र बने रहे, आज से तेरी सामर्थ, तेरी आशीष में बने रहे, अनुग्रह में बने रहे। पिता परमेश्वर तू पवित्र है मेरे पिता परमेश्वर, और तू अपने बेटे को भी पवित्र कर, अपने बेटे को भी पवित्र बना। मेरे पिता परमेश्वर तू इनको पिता परमेश्वर अलग ना कर मेरे यीशु मसीह, तो इन पर पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपना आशीष, अपना अनुग्रह, अपना मर्शा रिलीज कर मेरे यीशु मसीह। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। इनके पिता परमेश्वर घरों में डबल आशीष आने पाए, इनके घरों में बरकत आने पाए, इनके घरों से कर्जे जाने पाए, इनके घरों से भूत प्रेत अंधकार की शक्तियाँ, गंदी आत्माएं जानी पाएँ। मेरे पिता परमेश्वर इनके बच्चे, इनके घर में जो लोग बीमार हैं, भूत प्रेत हैं, पिता परमेश्वर खुदाबंदी यीशु आज इनके घर से भूत प्रेत जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन सारे भूत प्रेतों को मैं नष्ट करता हूँ प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर इस घर को छोड़े और निकल जाएँ, इनको दंडित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, स्वर्ग से तू हाथ बढ़ा और अपने बेटे को छू और स्पर्श कर। मेरे पिता परमेश्वर जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज
इनके घर में पिता परमेश्वर तेरी आशीष आ रही यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे खुदाबंद यीशु, एक एक जन को तू छू और स्पर्श कर, एक एक जन पे तेरी आशीष दे। मेरे पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं प्रभु जी ये वचन को सुन रहे, प्रभु जी प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु जी जहाँ कहीं जाए मेरे पिता परमेश्वर वो आशीष पाए। जहाँ कहीं जाए प्रभु जी ये आशीष भरा जीवन लेके जाएं और आशीष भरा जीवन वापस लेके आए। मेरे पिता परमेश्वर को सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित रखना। पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। अगर मेरे पिता परमेश्वर के घर में कोई बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, प्रभु आज इनके बीमार परेशानी के तकलीफ़ों के पहाड़ इनके घर से जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज ही इनको पिता परमेश्वर शिफा दे, चंगाई दे और हेल कर मेरे यीशु मसीह। इनको अभिषेक कर मेरे यीशु मसीह, आशीष भरा जीवन दे मेरे यीशु मसीह। आज इनके ऊपर तू अपना मस्सा, अपना पवित्र आत्मा उड़ेल पिता परमेश्वर। आज ये बीमारी, समस्या, दुख दर्द, तकलीफों से आज़ाद होने पाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम। चाहे बीमारी के बंधन हो, चाहे समस्या के बंधन हो, चाहे कर्जे के बंधन है, प्रभु आज इनके घरों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से वो बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अपना दया, अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ आज एक एक बेटा और बेटी के ऊपर रिलीज कर। प्रभु जी जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, चाहे वो ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठों से प्रभु आज इनकी गांठें, पथरी, रसोलियाँ जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको बीपी की समस्या, इनकी बीपी समाप्त होने पाए, इनकी बीपी नॉर्मल होने पाए। जिनको मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु, जिनको पिता परमेश्वर शुगर की प्रॉब्लम है, आज शुगर इनका कंट्रोल होने पाए। जिसको स्कैन एलर्जी की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु, आज जिनके चेहरे पर प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, आज इनकी आँखों की प्रॉब्लम जाने पाए, चेहरे की प्रॉब्लम जाने पाए, दांत काज, खुजली, एलर्जी जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जिस किसी को पैन है, घुटनों में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, प्रभु जी आज दर्द जाने पाए यीशु मसीह के नाम, पैन जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, जिस किसी को अगर बवासीर की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम जाने पाए, पेट के अंदर की प्रॉब्लम जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे पिता परमेश्वर खून में प्रॉब्लम है, ब्लड में प्रॉब्लम है, प्रभु जी आज मेरे पिता परमेश्वर आज इनका इन्फेक्शन खत्म होने पाए। चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, प्रभु आज वो शिफा और चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम। मैं इन सभी के लिए दुआ करता, प्रार्थना करता। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया, उत्तर दिया। प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर तू बढ़े, मैं घटूं खुदाबंद यीशु। और पिता परमेश्वर जीवन को मेरे पिता परमेश्वर तू संभाल मेरे यीशु मसीह। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु आज इनके भी जीवन को तू संभाल मेरे यीशु मसीह, और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु मैं छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।